हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमेन स्टडी क्लासेस। पहुंच गए हैं डे 13 पर। आज हम सीखेंगे अंग्रेजी उच्चारण यानी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे देखिए, आपको अंग्रेजी में आपने जो स्वर और वाबिल है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्वर को हम वाबिल कहते हैं, और कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। इसके बारे में आपने सीख लिया है इसके पहले के लेक्चर में। 5 जो होते हैं अल्फ़ाबेट में, ए ई आई ओ यू, ये आपके क्या होते हैं, वाबिल होते हैं। बाकी जो आपके 21 बच गए हैं वो आपका कॉन्सोनेंट होता है। इतना आपको पता है, आई होप। तो यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी में स्वरों का जो उच्चारण होता है समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम बोलते कैसे हैं, एक बार पहले हम स्वर का सीखेंगे, फिर इसके बाद हम व्यंजन वाले का सीखेंगे, यानी पहले वाबिल उसके बाद कॉन्सोनेंट का। इसको हम कैसे बोलते हैं। अंग्रेजी स्वरों के उच्चारण में बड़ी विविधता होती है। जैसे आपका जो ए का उच्चारण है, यानी ए को हम कैसे बोलते हैं, कहीं कहीं आपको बड़ा आ का ध्वनि मिलेगा, ए मिलेगा, ऐ मिलेगा, ए होता है। इसी तरीके से आपका ई का ए, ई तथा बड़ी ई यानी लंबा उच्चारण। ऐसा ही आपका जो आई का उच्चारण है वो बड़ी ई, आई, आ यानी छोटा आ, और आई यानी लास्ट वाला जो है ये छोटी ई है। ओ का जो उच्चारण है वो आपका आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और आ। और साथ ही साथ आपका यू का जो उच्चारण है वो छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा आ आदि। यहाँ आपको इन सब की बड़ी ही मनोरंजक जानकारी प्राप्त होगी। प्रायः देखा गया है कि लोग जो हैं वो अंग्रेजी के उच्चारण में बड़ी भूल करते हैं। अंग्रेजी भाषा के उच्चारण के कुछ विशेष नियम हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। हम पहले स्वर यानी वाबिल का उच्चारण सीखेंगे यहाँ पे कि हम इसको कैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो ए का उच्चारण का नियम है, तो बहुधा आप जब ए का देखेंगे नियम, तो सामान्यतः इसका जो उच्चारण है वो ऐ, आ यानी बड़ा आ, और ए यानी छोटा ए। ये आपका ए है और ये ऐ है और ये बड़ा आ है। तो आइए सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे कि कब कब हमें ऐ देखने को मिलता है हमको। यहाँ पे देखिए, जैसे कि एन है, एन। इसके बाद आपका लैड है, मैन है यानी मनुष्य, मैड है यानी पागल, एट यानी पर, रैट यानी चूहा, स्टैंड यानी खड़े होना, बैन यानी मनाही है। तो यहाँ पे देखिए, जो ए यहाँ पे यूज़ हुआ है उसको आप बोल कैसे रहे हैं, ऐ। इसका जो उच्चारण है कैसे हो रहा है, ऐसे। जैसे एन, ऐ आया ना यहाँ पे, लैड, ऐ का प्रयोग हुआ है। ऐसा ही मैन में देखिए, मैड में देखिए, रैट में देखिए, ऐ ऐ ऐ आपको सभी एग्जाम्पल में मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, इसका जो उच्चारण है कहीं कहीं आपको आ मिलेगा, यानी आ होगा, ऊपर ऐसे चंद्र के आकार का बना रहेगा, इसको आ बोलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि ऑल, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, ए। ऐसा ही आपका है फॉल यानी गिरना, कॉल बुलाना, वॉल दीवार, वार युद्ध, स्मॉल छोटा। इसके बाद देखिए बड़ा आ, बड़ा आ आपको कब कब मिलेगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फॉर, फॉर FAR, आर यानी ARE वाला, स्टार यानी आ आपको मिल रहा है शब्दों में, यानी बड़ा आ, बड़ा आ। तो यहाँ भी आप ए लगाएंगे। कहीं कहीं आपको ए और आ एक साथ मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको
ए का जो उच्चारण है वो आपको ए और आ एक साथ मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे देख लीजिए, वेयर यानी बर्तन, फेयर यानी ए आ ए आ ए आ आपको मिलता जाएगा हर एक यहाँ पे जो शब्द लिखे हुए हैं। पहला आपका वेयर है, ए आ मिल गया, फेयर है, डेयर है, देयर है, शेयर है, स्पेयर है, केयर है। सभी में आपको ए आ ए आ ए आ मिलेगा। इसके बाद कहीं कहीं आपको सिर्फ ए का मिलेगा ध्वनि। यदि ए के बाद वाई या आई का प्रयोग होता है तो उसका उच्चारण जो है वो ए के समान हो जाता है। यदि ए के बाद वाई या आई का प्रयोग होता है तो उसका जो उच्चारण है यानी प्रोनंसिएशन है वो आपका ए के समान हो जाता है, पर यह जो है वो ए कुछ लंबा उच्चारण देता है। जैसे पे मतलब वेतन, स्टे, तो यहाँ पे देखिए लंबा उच्चारण हो रहा है ए का। ब्रेन यानी ए आ रहा है ना, वे, मार्ग, गे, प्रसन्न, मेन, मुख, यहाँ पे आपको ए का उच्चारण मिलेगा और उसके स्थान पे आप ए लिखेंगे। तो ये तो था पहले वाबिल का उच्चारण। इतने आपको नियम याद रखना है। ऐसा आपको कब याद होगा? जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने आपको क्या क्या बताया। ए आपको किस किस फॉर्म में मिल जाएगा? ऐ के फॉर्म में, यानी ऐ, उसका उच्चारण आपको ऐ मिलेगा, आ मिलेगा यानी बड़ा आ, और एक मिलेगा उस ऊपर चंद्राकार लगेगा साइन। उसके बाद कहीं कहीं आपको ए आ एक साथ मिल जाएगा, जैसे कि वेयर, फेयर, डेयर, देयर, शेयर, स्पेयर, केयर। कहीं कहीं आपको सिर्फ ए का भाव मिलेगा, जैसे पे, स्टे, ब्रेन, वे, गे, मेन। अब आइए हम ई पे बात करते हैं, जो आपका दूसरा वाबिल है ई। तो ई के नियम क्या क्या हैं? बहुधा आपका जो ई का उच्चारण होता है वो आपका ए, ई और बड़ी ई। चलिए हम पहले ए का देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि नेट, नेट माने जाल। यहाँ पे ए आया ना, ए नेट, नेट में क्या आया? ए आया, इसके प्लेस पे ई। ऐसा ही आपका एग्जाम्पल है सेल यानी बेचना, लेग यानी टांग, वेट गीला, मेन मनुष्य, वेल कुआं या अच्छा, देन तब, वेन कब या जब। इन सभी में आप देख पा रहे हैं आपको जो इसका उच्चारण है ई का वो आपको ए के जैसा मिल रहा है, ए। इसके बाद देखिए कहीं कहीं आपको बड़ी ई भी मिल जाएगा ध्वनि के रूप में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बी, बी में यानी बड़ी ई आपको दिख रहा है। स्पेलिंग में यहाँ पे ई यूज हुआ है, बी ई। बोला कैसा जा रहा है? बी यानी बड़ी ई यहाँ पे मिल रहा है। ही माने वह, वी यानी हम, शी यानी वह। ऐसे ही आपका डबल ई कहीं कहीं मिल जाएगा। डबल ई कब मिलेगा? जब बड़ी ई का जो उच्चारण है वो दीर्घ होगा, यानी थोड़ा सा लंबा उसमें खींचाव आएगा। जैसे शी यानी देखना, बी मधुमक्खी यानी डबल ई, वीप यानी रोना, स्लीप सोना, तो डबल ई यहाँ पे प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं आपको ई ए एक साथ मिल जाएगा और बड़ी ई के फॉर्म में आपको मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ आप देख सकते हैं क्लीन यानी क्लीन, क्लीन बड़ी ई, और आपको यहाँ पे लिखना है ई ए। जैसे कि स्पेलिंग क्या हो जाएगा? CLEA, उसके बाद N, क्लीन। हीट यानी गर्मी या गर्म करना, HEAT, ई और ए एक साथ मिल गया है आपको। शी यानी समुद्र,
मीट यानी मांस, तो ई ए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ई जो है वो अपनी कोई ध्वनि नहीं, यदि किसी शब्द के अंत में ई आए तो उसका अपना कोई उच्चारण नहीं होता है, और उससे पहले आए तो एक या एक से अधिक व्यंजनों यानी कॉन्सोनेंट्स को छोड़ करके जो अन्य स्वर यानी वावेल होता है उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। नीचे पूर्ववर्ती स्वर यानी ए आई ओ यू के साथ अंतिम स्वर ई के प्रयोग के उदाहरण जो है वो नीचे दिया गया है। यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो तो ए का उच्चारण ए होता है और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे शेम यानी लज्जा, लास्ट में ई आया, क्या इसका उच्चारण यहाँ पे हो रहा है? नहीं। लेम, अंतिम में क्या आया है? ई आया है, यानी आपका इसका अर्थ होता है लंगड़ा। नेम यानी नाम, सेम यानी वही, SAME। ऐसे ही यदि पूर्ववर्ती स्वर जो है वो आई हो तो आई का उच्चारण आई, बड़ा आ बड़ी ई, आई होता है, और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे शब्दों को देखिए, वाइफ यानी पत्नी, वाइट यानी सफ़ेद, 9 9, लाइन लकीर। यहाँ पे आई 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 आ रहा है और अंत में आपको ई दिख रहा होगा, तो ई का यहाँ पे कोई उच्चारण नहीं है, और आई आपको मिल रहा है इसलिए इसको आई आई आई। इसके बाद ओ के साथ देखिए, यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो तो ओ का उच्चारण तो ओ होगा यानी आ होगा, और मात्रा भी यहाँ पे लगा है ओ, और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, नोज यानी नाक, स्मोक धुआं, होप यानी आशा, होप यानी पी के बाद ई आया है, होप। जोक यानी मजाक, यह आपका ओ के साथ हो जाएगा। इसके बाद आपका यू के साथ देख लीजिए, यदि पूर्ववर्ती स्वर यू हो तो यू का जो उच्चारण है वो बड़ा ऊ या यू होता है, और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि रूल यानी नियम, तो रूल एल के बाद ई आ गया है, तो अंतिम में ई आया है तो इसका कोई उच्चारण नहीं है, और यू आया है, ये आपका वावेल है पूर्ववर्ती स्वर में, तो ये आपका बड़ा ऊ या यू ऐसे ही ध्वनि देगा। रूल यानी नियम, जून ये आपका महीना का नाम है। ट्यून यानी यू, यू आया है बड़ा, यू 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 ट्यून। उसके बाद ट्यूब आया है, ट्यूब यानी नली, ट्यूब। कहीं कहीं आपको EW एक साथ मिलेगा, ये आपका यू यू, जैसे कि फ्यू, न्यू, म्यू, ड्यू। देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है, फ्यू यानी कुछ, न्यू यानी नया, म्यू यानी म्याऊं म्याऊं करना, ड्यू यानी ओस। आई होप यहाँ पे जो भी लिखा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए हम आई पर पहुँच गए हैं, ए ई 2 हो गया है, अब आई तीसरे वावेल पे चलते हैं। तो इसके भी आपको कई उच्चारण मिल जाएंगे, जैसे कि बड़ी ई मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, और कभी कभी छोटा आ जैसा भी उच्चारण आपको देखने को मिल जाएगा। छोटी ई यानी हरस उच्चारण, जैसे कि देख लीजिए इल यानी बीमार, बिग यानी बड़ा। छोटी ई की ध्वनि आपको सुनने को मिल रहा होगा। इंक यानी स्याही, किल यानी ई, तो उसके प्लेस पे आई। विद, शिप यानी जहाज।
कहीं कहीं आपको आई मिल जाएगा, आई, आई बड़ा आ और छोटी ई, आई, इसके प्लेस पे आपको आई लिखना है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे काइंड यानी दयालु होता है, बिहाइंड यानी पीछे होता है, बाइंड यानी बांधना, माइल्ड यानी नम्र, माइक माइक्रोफोन और माइल यानी मील। यह आपका हो गया आई का जो कब कब ध्वनि आएगा और इसके प्लेस पे आपको आई लिखना है। इसके बाद चलिए हम आ और बड़ी ई यानी आई, उसके ही प्लेस पे आपका आई प्रयोग होगा, जैसे कि राइट, लाइट, साइट, हाई। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आई या आई, यदि आई के बाद GH आए तो आई का उच्चारण जो है वो आई या आई होता है, जैसे कि राइट, लाइट, साइट, हाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं। कहीं कहीं आपको छोटा आ मिल जाएगा उच्चारण की दृष्टि से, जैसे फर्म, फर्म, फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए छोटा आ, फर्म यानी संस्था, फर्स्ट यानी पहला। कहीं कहीं आपको आई मिल जाएगा, आई, आई, जैसे फायर, आई, यहाँ पे आपको मिल गया फायर, एडमायर, आई, एडमायर यानी सराहना। कहीं कहीं आपको आई ई मिल जाएगा और कहीं कहीं आपको ई आई मिलेगा। आई ई कब यूज करेंगे? जब बड़ी ई होगा, और ई आई कब करेंगे? जब बड़ी ई तो होगा लेकिन वो दीर्घ यानी उसमें खिंचाव भी आएगा। अभी आप देख लीजिए कब यहाँ पे आई ई आ रहा है और कब यहाँ पे ई आई आएगा। तो पहला एग्जाम्पल देखिए जो आपका ब्रीफ लिखा है यानी संक्षिप्त, इसमें आपका आई ई यूज़ हुआ है। अचीव में देखिए यानी प्राप्त करना, यहाँ भी आपका आई ई है। अब यहाँ पे देख लीजिए जैसे रिसीव, थोड़ा सा खिंचाव है ना बड़ी ई के साथ, रिसीव, यहाँ पे ई आई आ जाएगा ना कि आई ई। इसी तरीके से आपका डिसीव यानी सी के बाद आपका ई आई यानी धोखा देना, सीज यानी घेरा, यहाँ पे आई ई। अब देखिए नेक्स्ट आपका वावेल जो है वो क्या है दोस्तों? ओ है। यहाँ पे देखिए ओ आपको दिख रहा होगा, ओ के उच्चारण के नियम आपको सीखना है। इसके बाद सामान्यतः आपको आ, ओ, उ, बड़ा उ यानी उ और छोटा आ। चलिए पहले के साथ हम यहाँ पे एग्जाम्पल सीखते हैं। जैसे कि जब आपको आ मिलेगा ऊपर ऐसे चंद्राकार बना रहेगा, जैसे कि क्या है? ऑक्स यानी बैल, ऑन यानी पर, हॉट यानी गर्म, स्पॉट यानी दाग, ड्रॉप यानी गिरना। यहाँ पे देखिए ऑफ मतलब आ रहा है, थोड़ा सा ना का भाव भी मिलेगा, उसमें ना का ध्वनि मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ओ यहाँ पे लिखा जाएगा ऑक्स, ऑन, हॉट, स्पॉट, ड्रॉप, सॉफ्ट, गॉड यानी ईश्वर। ऐसे ही आपका देखिए फॉक्स यानी ऑक, यहाँ पे आया ना, पॉट यानी बर्तन, टॉप ऊपरी भाग, डॉट बिंदु, नॉट नहीं, गॉड पाया। कहीं कहीं आपको ओ मिलेगा और उसका जो होगा उच्चारण वो दीर्घ उच्चारण होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, जैसे ओपन, होप, ओल्ड, सो, नो, गोल्ड। यहाँ पर भी आपको ओ लिखना है। इसके बाद देखिए कहीं कहीं आपको ओ और डब्ल्यू एक साथ मिलेगा। जैसे लो, रो यानी ओ डब्ल्यू, सो एस ओ डब्ल्यू यानी बीज बोना, और एक शो होता है आपका ये वाला एस एच ओ डब्ल्यू। एक होता है क्रो यानी कौवा।
ओ डब्ल्यू एक साथ आया है। इसके बाद देखिए डबल ओ एक साथ कब कब आएगा। तो यहाँ पे देखिए डबल ओ एक साथ आया है, छोटा ओ यहाँ पे मिलेगा, जैसे लुक, टुक, बुक, गुड। लुक मतलब देखना, टुक यानी लिया, बुक पुस्तक, गुड अच्छा। कहीं कहीं आपको बड़ा ऊ का ध्वनि मिलेगा यानी दीर्घ, यानी ये आपका छोटा उच्चारण है हर्ष, और दीर्घ मतलब थोड़ा सा हर्ष की तुलना में ज़्यादा, जैसे कि रूम, बूट, मून, नून, रूट यानी जड़। तो आपको डबल ओ यहाँ पे लिखना है। कहीं कहीं आपको छोटा आ भी मिल जाएगा जब इसका ध्वनि छोटा हो, जैसे कि शन यानी छोटा कम, तो आपको ओ लिखना है। कहीं कहीं आपको ओ डब्ल्यू मिल जाएगा जब आऊ आऊ, जैसे हाउ, आऊ आया ना इसमें आऊ, तो ओ डब्ल्यू, काऊ यानी गाय, नाउ यानी अब, ओ डब्ल्यू एक साथ। कहीं कहीं आपको ओ आई एक साथ मिल जाएगा, उसका उच्चारण कैसे होता है, आय, थोड़ा सा नाक में आय, जैसे कि जॉय, टॉय, बॉय यानी आय आय आय, ओ आई एक साथ यहाँ पे लिखा जाएगा। कहीं कहीं आपको आओ मिल जाएगा, आओ आओ आओ, ओ यू एक साथ, जैसे कि एग्जाम्पल में आवर, आवर, सावर। अब देखिए यू के उच्चारण के नियम। तो छोटा आ छोटा ऊ, यू यू, इतना आपको देखने को मिलेगा। छोटा यानी हरस, यानी जब कम समय लगता है, जैसे कि अप, कप, तो यू यहाँ पे। इसके बाद देखिए जब आपका यहाँ भी हम जब ऊ का भा यहाँ पे आए ध्वनि, क्या लिखेंगे, उसके प्लेस पे यू लिखेंगे, जैसे कि पुट यानी रखना, पुश दबाना, पुल खींचना, और पुश। इसके बाद देखिए यू और यो, यू और यो, जैसे कि ड्यूटी, यू आया ना, ड्यूटी यानी कर्तव्य, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल यानी टिकाऊ, श्योर यानी यू आया ना, यू इसके प्लेस पे यू, प्योर यानी शुद्ध। अब वाई के नियम देख लीजिए, वाई के उच्चारण के नियम। कहीं कहीं व्यंजन भी स्वर का काम करता है। दरअसल पुरानी अंग्रेजी में तो यह स्वर था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका स्थान जो है वो आई ने ले लिया है। सिर्फ कहीं कहीं अब भी यह स्वर का काम करता है, जैसे जब आपको बड़ी ई मिल जाए, जैसे पॉलीगैमी, फेलनी और पॉलिसी, तो यहाँ पे आपको वाई लिखना है। कहीं कहीं आपको आई मिल जाएगा, आई आई, जैसे टायर, टाइफाइड, तो यहाँ पर भी आपको वाई लिखना है। कहीं कहीं आपको आई मिल जाएगा, आई आई, बड़ा बड़ी एक साथ, जैसे यहाँ पे देखिए डाइक, डायनेस्टी, तो वहाँ पे आपको वाई लिखना है। तो इस प्रकार आपने स्वर का उच्चारण सीख लिया है, यानी जो वावेल थे आपके ए ई आई ओ यू। अभ्यास करके आप इसमें दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम यहाँ पे व्यंजनों के उच्चारण पर सीखेंगे कि कैसा होता है यहाँ पे इसका उच्चारण। तो पहले तो कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं। तो अंग्रेजी के बहुत से शब्दों में कई अनुच्चारित या मूक अक्षर होते हैं। मूक अक्षर यानी साइलेंट लेटर्स। स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी अनुच्चारित हो सकता है। इस विषय में अधिक विस्तृत जानकारी 15वें दिन के पाठ में दी जाएगी। नीचे उदाहरण के लिए मूक अक्षरों यानी साइलेंट लेटर्स
वाले कुछ शब्द आपके ज्ञान व अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं। जैसे ए आपका साइलेंट कब कब होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल है जैसे सीजर यानी रोमन सम्राट। तो यहाँ पे ए तो आया है लेकिन यहाँ पे ए साइलेंट है। हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन में भी आपका ए यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। इसके बाद देखिए बी साइलेंट कब कब है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। आप देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए सकम है, सकम बी लेकिन यहाँ पे यूज हुआ है तो बी यहाँ पे क्या है, साइलेंट है यानी हार जाना। इसके बाद देखिए सी आपका साइलेंट कब कब है, जैसे कि सेप्टर, शेप्टर, सीजर। डी साइलेंट वाले देखिए जैसे बजट, यहाँ पे डी साइलेंट है। ब्रिज डी साइलेंट है। मिजट डी साइलेंट है। इसके बाद देखिए दोस्तों जी आपका साइलेंट कब कब है, बिनाइन यानी दयालु, डिज़ाइन, बिनाइन यहाँ पे देखिए जी आया है, जी आपका क्या है, साइलेंट है। ऐसा ही आपका डिज़ाइन, मलाइन। उसके बाद आपका एच साइलेंट कब कब होगा, जैसे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इसके बाद आपका के साइलेंट कब कब रहेगा, जैसे कि नाइफ यानी चाकू, नॉक खटखटाना, नकल। यहाँ पे के क्या है, साइलेंट है। एल साइलेंट कब कब है, यहाँ पे देखिए आर्म्स, बाम। एल यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। पी साइलेंट देख लीजिए, इसके बाद आपके टी साइलेंट वाले हैं कुछ, जैसे कि जार है, फाशन है, नेसल है। यहाँ पे टी आपका साइलेंट रहेगा। आर यहाँ पे देखिए साइलेंट है। आयन है, वर्ल्ड है, यहाँ पे आर साइलेंट है। इसमें देखिए आपका डब्लू साइलेंट है, रैत, रैप, रेक। कुछ बातों को आपको याद भी रखना है, याद रखें, रिमेंबर। जैसे कि फैन, फॉल, फेल, फार, इन शब्दों में क्रमशः ए का जो उच्चारण है वो ऐ, आ, ए और बड़ा आ होता है। ऐसे और शब्दों को ढूंढिए और सामान्य नियम जानने की कोशिश भी कीजिए। वेट, वी, सी, इन शब्दों में क्रमशः जो ई का उच्चारण है वो वेट, वी, सी होता है, अर्थात ए, ई। जैसे कि सेम, लाइन, होप में बड़ी ई का उच्चारण कुछ नहीं होता है। पहला स्वर यानी क्रमशः ए, आई, ओ कुछ और दीर्घ हो जाता है। आई का छोटा आ भी उच्चारण होता है, क्या आपको पता है? देखिए जैसे कि फर्म। इसके अतिरिक्त आई का आय यानी आय उच्चारण भी होता है, जैसे कि फायर यानी आय। बड़ा ऊ का बड़ा ऊ होता है, यानी डबल ओ जहाँ पे लगेगा उसका उच्चारण जो है बड़ा ऊ से होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रूम यानी ऊ, बड़ा ऊ। छोटा ऊ भी होता है, जैसे कि बुक, लुक, टुक। सिंगल ओ यानी इसको उच्चारण की दृष्टि से ओ तथा यू का छोटा ऊ हो जाता है। ऊ या यू का आ भी होता है, देखिए जैसे एग्जाम्पल सन यानी पुत्र, सन यानी सूर्य। इस पाठ के आधार पर आप सभी स्वरों के नए उच्चारण पुस्तकों में से ढूंढते रहने की आदत डालिए
आप देखेंगे कि आपके सामने अंग्रेजी भाषा के नए नए रहस्य खुल करके आएंगे। मूक अक्षरों का भी ध्यान दीजिएगा, यानी साइलेंट लेटर्स जो होते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस डे 13 में आपको इतना ही सीखना था। इसके बाद आपका जो डे 14 आएगा उसमें हम कॉन्सोनेंट का आपका उच्चारण सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।